इस तरीके के मामलों को कई बार अपनी आंखों के सामने देख चुके हैं। प्रकाश चंद होता जी, उनसे सीधे टिप्पणी ले लेते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? कुछ तो आग है तभी धुआं उठ रहा है ये माने, या फिर आग है ही नहीं और इसे हम बेवजह जलाए पड़े हैं, ऐसा तो नहीं है होता जी? माननीय मोहन जी, आग की अगर बात करें, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसी छत्तीसगढ़, इसी रायपुर के दौरे पर थे, इसी पहुना में, वो जिस कमरे पर रहने से पहले किस कमरे में रहते थे वो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन वहां पे एक पंखे आग लग के नीचे गिर गई और नीचे का कालीन जल गया, शॉर्ट सर्किट। कलेक्टर ने सर्टिफाई किए थे, कमरा सब ठीक है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने सर्टिफाई किया था, सारा वायरिंग ठीक है, फिर आग कैसे लगी थी? आज तक किसी को नहीं टांगा गया, लेकिन वो पंखा जरूर गिर गया था शॉर्ट सर्किट से। छत्तीसगढ़ में अगर शॉर्ट सर्किट या आग की बात करें, आप थोड़ा सा पुराने इतिहास देखें, हर 5 साल में रायपुर के आरटीओ ऑफिस में आग लग जाती है। ये यहां नहीं, मैं जब दिल्ली में पोस्टेड था तब ये बात कही जाती थी कि यार वहां तो हर 5 साल में आग लग जाती थी रायपुर के आरटीओ ऑफिस में, सारे दस्तावेज जल जाते थे। उसी तर्ज पर फार्मेसी काउंसिल का क्या हुआ था जब स्टेट बना? ये लोग कौन है जो इस तरह के कृत्य करते हैं? दरअसल यहां बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये जो मानसिकता है। देखिए, किसी ने कलेक्टर के दफ्तर पर आग लगा दिया, क्या सोच के? गरीब जनता की जो जमीन के दस्तावेज है वो जल जाए, 100 साल की रिकॉर्ड जल जाए, ये क्या मानसिकता है? और उसी तर्ज पर अगर हम बात करें, जैसे ये बात किए कि किसने आग लगाई नहीं लगाई, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं केवल इतना ही कहूंगा, क्या आबकारी विभाग के दफ्तर में फायर सेफ्टी का लाइसेंस था? नहीं था तो जिम्मेदार कौन था? आप मुख्यमंत्री तक क्यों जाते हैं? यह काम मुख्यमंत्री का नहीं है। यह राजनीतिक बयानबाजी जरूर हो सकती है, लेकिन मैं कहूंगा इतना ही, अगर आग लगी आबकारी दफ्तर में तो वो फायर सेफ्टी का सिस्टम था, फायर अलार्म बजा नहीं हुआ, मान लीजिए उस वक्त प्रमुख सचिव आबकारी उसी दफ्तर में बैठी होती और आग लग जाता, तो मान लीजिए सही बात कि वित्त मंत्री बैठे होते, आग लग जाता, या जो आबकारी मंत्री वो बैठे होते और आग लग जाता, तो आप क्या कहते? ये हम इस तरह की चीजों से जब 1 2 3 हो गया। अभी एक चीज मोहन भाई, एक चीज आपको बता दूं, एक बात की बहस चल रही है अधिकारियों के 2 गुटों में। एक गुट कहता है अगर आग लगती है तो उससे पहले फायर सेफ्टी का, हर बिल्डिंग बनने से पहले फायर सेफ्टी का परमिशन लेनी चाहिए, क्लियरेंस होनी चाहिए। एक गुट कह रही है नहीं नहीं नहीं, हम ये सब चीज नहीं करें, हम केवल इतना ही कर दे कि हम सेल्फ डिक्लेरेशन दे दे, मेरे दफ्तर में फायर सेफ्टी है। अधिकारियों के खेल में सरकार को घसीटा जा रहा है और राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है। जी मोहन जी, ठीक है, लेकिन उन सब के बीच में जो बातें, फाइल जलने के बाद पूरा तथ्य, पूरा भ्रष्टाचार, पूरा आरोप खत्म हो जाता है, ऐसी बातें बार बार आती है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है कि कुछ जल गया तो क्या मामला खत्म हो जाता है? यही बात तो कह रहा हूं, हर 5 साल में रायपुर में आरटीओ ऑफिस में आग लगने की परिस्थिति बदल गई ना, ऑनलाइन में भी है चीजें, तो अगर और क्या कोई एक फाइल जलने से पूरा मामला खत्म हो सकता है क्या? एक चीज मुझे बताइए, अगर सारे डॉक्यूमेंट तो ऑनलाइन नहीं होते, अगर पॉलिसी डिसीजन है, कुछ फाइलें उसी दिन आए होंगे, वो फाइलें जल गई, हो सकता है उसमें कोई टिप्पणी हो, इसको ऐसे ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकारी दफ्तर के दस्तावेज इतिहास में जब कोई देखता है तो समझता है ये किस तरह से निर्मित हुआ था, क्यों हुआ था, अगर गलतियां हुई थी कहां हुई थी। आप अगर डॉक्यूमेंट ही जल जाए तो सारे इतिहास खत्म, आप पुराने किसको ढूंढेंगे? ऑनलाइन में क्या चीज मिलेंगे? क्या सारे डॉक्यूमेंट, सारे चीजें ऑनलाइन उपलब्ध है? नहीं है। हम डिजिटलाइजेशन के उस दौर तक नहीं पहुंचे जहां हर चीजें हो। इस शहर में मास्टर प्लान बदल गया, हम तो दस्तावेज नहीं ढूंढ पाए और हम बाकी चीज को कहां ढूंढेंगे?